नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आपके सामने आपकी एक समस्या का समाधान लेकर आए हैं। दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी बहुत बड़ी वैकेंसी, 10,500 10,644 पोस्ट की वैकेंसी और 5,93,000 फॉर्म जिसके भरे गए। एक पोस्ट के लिए सबसे कम कंपटीशन। राजस्थान एग्जाम्स में वैसे भयंकर कंपटीशन होता है किसी भी अच्छी वैकेंसी के लिए, लेकिन आरएसएसबी एलडीसी इतनी बड़ी वैकेंसी होकर भी इतना कम कंपटीशन है, सिर्फ 6 लाख बच्चों के बीच में, और वो भी 10,644 पोस्ट। एक बच्चे पर अगर मैं पोस्ट का डिवाइडेशन करूं तो 55 से 56 बच्चे केवल, और उसमें भी रिटर्न एग्जाम में 3 गुना बच्चों को पास करेंगे। तो 55-56 में से भी मैं 3 गुना को पास कर लूं तो रिटर्न एग्जाम सिर्फ 18 से 19 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। लेकिन अब बच्चों के साथ दिक्कत ये है, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चे सिलेबस को कंपेयर कर रहे हैं, और सिलेबस को कंपेयर करके भयंकर तनाव में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अब गुरुजी इतना सा टाइम बचा है, अब क्या करें। जैसे कल मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर अब तो टाइम बहुत कम बच रहा है, अब कैसे करें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अब एलडीसी की तैयारी करने का विचार कर रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा कि अगर अब कोई तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, और अगर कोई पहले से तैयारी कर चुका है तो वो क्या कर सकते हैं। देखो भाई, केवल 90 दिन है, अब क्या करना चाहिए, इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझना। पहली चीज, 2 टाइप के बच्चे हैं। एक तो जो अब स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 3 महीने बचे हैं कि अब यार एलडीसी की तैयारी कर ले, और एक वो है जो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो बच्चे स्टार्ट अब कर रहे हैं वो बच्चे पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते। ये बात तो तय मान के चल लीजिए, एलडीसी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर कोई आदमी अब आपको यह कहे कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आज तक कभी भी ऑनलाइन में जितने भी वीडियोज मैंने पहले डाले हैं, जो बच्चे मुझे रेगुलर सुनते हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैं कभी भी अनऑथेंटिक बात नहीं करता। एक बात तो यह तय है कि अब कोई बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अब उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट्स को ही टारगेट करना पड़ेगा। अब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन वो बहुत लंबा पॉइंट है, तो उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। और जो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं, जिनका स्टार्टिंग हो चुका है, अगर उनका अब तक 40 से 50% सिलेबस अगर हो चुका, तब तो वो अभी प्लस में है, वो जीत में है। और अगर कोई स्टार्ट कर चुके हैं, अभी भी उनका 40 से 50% कोर्स नहीं हुआ है, तो वो भी इसी कैटेगरी में है। आधा सिलेबस तो कम से कम अब तक उनका हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। अगर सिलेक्शन चाहिए, मैं इस बात पे हर बार जोर देता हूं, हर बार, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो उस सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन 4 स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 स्टेप जिस बच्चे ने फॉलो करी है उसका सिलेक्शन होगा, ये तय है। पहला, ढंग से सिलेबस, कोर्स, तरीके से कोर्स किया जाए। दूसरा, उसका रिवीजन किया जाए। ठीक है। तीसरा, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए, एमसीक्यू की जाए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किए जाए, और इसी के साथ उसके ऊपर प्रैक्टिस भी की जाए। ठीक है। और चौथा, टेस्ट। ये 4 स्तंभ है सिलेक्शन के। और ये मान के चल लो, जब तक एग्जाम होती है तब तक अगर कोई बच्चा फुल पैटर्न के ऊपर, टॉपिक वाइज नहीं, फुल पैटर्न पर कम से कम 20 टेस्ट पेपर नहीं दे देता, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्जाम में सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। तो अगर कोई बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि पूरा 100% कोर्स आप कवर नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ और सिर्फ 70% तक कोर्स कवर कर सकते हो। बाकी जो कमी रहेगी उस कमी को आप केवल और केवल यहां से कवर कर सकते हो।
प्रैक्टिस से। और वो बच्चे जो ये सोचे कि सर 70% पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैं उसके ऊपर भी अभी आऊंगा। और जो 30% बचेगा वो हमें कहां से कवर करना है। पहली बात तो जो 30% बचेगा ना, वो आप कवर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन से। जो YouTube के ऊपर टीचर्स के लाइव प्रैक्टिस सेशन चलते हैं ना, उनसे ही कवर कर सकते हो। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े, जो 30% टॉपिक आप छोड़ के चल रहे हो, उनकी YouTube के ऊपर प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टीचर्स हमेशा सिलेक्टेड कंटेंट लेकर आते हैं, सारा का सारा कुछ नहीं। जैसे ऐप के ऊपर तो सब कुछ पढ़ाना होता है, कोर्स में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन YouTube पे सिलेक्टेड कंटेंट के ऊपर बात होती है। तो सिलेक्टेड चीजें अगर एक बार आप कम से कम टाइम, शॉर्ट टाइम में भी YouTube से कवर कर लोगे, तो ये 30% आपका यहां से कवर हो सकता है, और कोई इलाज नहीं है। अब देखो, जो बच्चे कोर्स और रिवीजन, ये दो चीजें हमेशा एक साथ चलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं पहले कोर्स करूंगा और बाद में रिवीजन करूंगा, तो वो कभी केवल और केवल वो इन दोनों के ऊपर ही लटक के रह जाएगा, ये दोनों तो उसके पेंडिंग ही रहेंगे। कोर्स के साथ रिवीजन होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट किया कि साहब आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आप पढ़ने लगे अलजेब्रा, तो जब तक अलजेब्रा पढ़ रहे हो तब तक ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो जाना चाहिए। और रिवीजन की क्या प्रोसीजर होती है, रिवीजन का क्या प्रोसीजर होता है? रिवीजन में पहले तो पढ़ो थ्योरी, जो पढ़ाई है अच्छे से, और फिर उसके बाद में वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करो जो क्लास में करवाए गए। नए क्वेश्चन मत उठाओ, क्लास के जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को वापस सोल्व करो। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसीलिए हर बच्चा डिमोटिवेट होता है कि मैथ्स, खास तौर से मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैंने ये क्लास ही मैथ सब्जेक्ट को लेके लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स का नॉलेज रखता हूं, अदर सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। तो मैं ऑथेंटिक बात करूंगा। रिवीजन, जब तक अगला चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको तो पढ़ते जाओ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते आपका इस ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए, ट्रिगो का रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। वो रिवीजन कैसे होगा? पहले थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चनों को वापस करो जो क्वेश्चन क्लास में टीचर ने करवाए हैं। उन क्वेश्चनों से करोगे ना तो आप एनालिसिस कर पाओगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे पहले जब पढ़ाए थे तब तो समझ में आए थे, लेकिन अब मैं खुद कर रहा हूं तो इनमें से मेरे 60% क्वेश्चन हो रहे हैं, 40% नहीं हो रहे। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनका सॉल्यूशन देखो कि मैं कौन सी चीज ऐसी है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा। कोर्स और रिवीजन दोनों हमेशा एक साथ चलने चाहिए, ये अलग अलग टाइम पे कभी नहीं हो सकते। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू या प्रैक्टिस, इसके लिए बच्चे पूछते हैं कि सर कोई बुक सजेस्ट करो। मैं कभी भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप मेरे से बुक सजेशन के लिए चाहते भी हो ना, पूछो, तो फिर मैं एक ही बुक सजेस्ट कर सकता हूं भाई, ऐसी बुक जो एक स्टूडेंट को जीरो से उठा सकती है। और ये बुक है ना, इसका जो लेवल है वही लेवल आपकी एग्जाम का है, इससे ऊपर लेवल एग्जाम का भी नहीं है आपका। और ये एक ऐसी किताब है जो किताब आपको जीरो से उठाएगी, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। हां, सॉल्यूशन आप इसका नहीं देख सकते, सॉल्यूशन के लिए तो आपको अपना दिमाग या आपके आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन इसमें पुराना मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। लेकिन इसका कंटेंट एलडीसी के लिए सबसे अच्छा है, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, और मेरा एनालिसिस आज तक तो कभी गलत हुआ नहीं, ठीक है। अगर बुक के लिए मेरे से पूछे तो बच्चा इसमें से प्रैक्टिस कर सकता है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज उसके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेशन अब कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कहां से, अगर प्रैक्टिस अब करना चाहे तो YouTube की क्लास, किसी न किसी टीचर की, जो भी आपको अच्छा लगे, आप किसी न किसी टीचर की YouTube क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि YouTube क्लास ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस या उन क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है जो क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सबसे ज्यादा बार पूछता है, ठीक है। जैसे मेरा प्रैक्टिस सेशन डेली शाम को 8 बजे आता है, सिलेक्शन सीरीज के नाम से मेरा प्रैक्टिस सेशन है, डेली शाम को 8 बजे आता है। और उसके अंदर मैं अभी ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस करवा के मेंसुरेशन पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट 29-24 क्लास में ज्योमेट्री करवाई है मैंने YouTube के ऊपर, ऐप के ऊपर तो 42-43 क्लास में हुई है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें, अब कोई बच्चा अगर जीरो से स्टार्ट करे, कौन से टॉपिकों को इग्नोर कर सकता है वो मैं अभी समझाऊंगा। और टेस्ट, भाई कम से कम 20 टेस्ट तो, और अगर अब लास्ट टाइम पे अगर कोई बच्चा जीरो से शुरू कर रहा है तो अगर वो 20 टेस्ट नहीं तो कम से कम 10 टेस्ट तो फुल पैटर्न पे उसके होने ही चाहिए। ये 4 स्टेप लेकर कोई बच्चा चलेगा ना, वही बच्चा अब सिलेक्शन तक जा सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, जो बच्चे 40 से 50% कोर्स अब तक कर चुके हैं उनको रिवीजन साथ साथ करना ही करना है। वो बच्चे आराम से 100% सिलेबस भी कर लेंगे, और वो बच्चे चाहे तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो करने ही करने। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए पिछले 6-7 साल की जो भी कोई किताब जो पिछले 6-7 साल के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के क्वेश्चनों का कलेक्शन हो, आप वो एक बुक लेके आ जाइए। ठीक है, वो एक बुक से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर करके जाने आपको। अब उसमें ये नहीं कि एलडीसी के ही करो, आप उसमें वीडियो के भी करो, पटवार भी करो, रीट के भी करो, वन रक्षक के भी करो, वनपाल के भी करो, पशु परिचर के भी करो, सारे क्वेश्चन करो। क्योंकि आजकल एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, ये समझ के चल लीजिए, कोई सा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पहली चीज तो ये सारी है। और टेस्ट के लिए क्या, अब देखो साहब, मैं अब आता हूं यूनिट वाइज थोड़े से चैप्टर पे। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट है 3 से 5 क्वेश्चन की, वैदिक गणित, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और विविध, जिसमें सरलीकरण से या कहीं से भी एक नॉर्मल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेकंड यूनिट है जो 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बीजगणित, गुणनखंड, बहुपद और लोगरिथम। लोगरिथम के आएंगे 2 से 3 सवाल। बाकी के क्वेश्चन ये पूरी अलजेब्रा है, अलग अलग पार्ट लिख दिए मैंने इसके, लेकिन ये पूरी की पूरी अलजेब्रा है। तीसरी और चौथी यूनिट पूरी एक ही है। एक तो मैं अब आपको बता देता हूं, जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं वो इस यूनिट को कभी भी हाथ मत लगाना, क्योंकि कम से कम आपका अगर 150 क्लास का सिलेबस है ना ये मैथ्स का, 70 क्लास तो अकेली इसकी है, ये अकेला खाएगा 70 क्लास, तो आधा कोर्स तो यही हो गया आपका। तो इसको हाथ मत लगाना। ये सिर्फ और सिर्फ अब कहां से कवर की जा सकती है, ये सिर्फ अब यूट्यूब से कवर हो सकती है। इसके यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन लेकर आप इसको कवर अप कर सकते हो। बाकी अब आप किसी कोर्स में मत घुस जाना, नहीं तो इससे ही नहीं निकल पाओगे एग्जाम तक। आप ये क्वेश्चन 7 और 6 13 से 15 सवाल का ये है, लेकिन अब इसका नुकसान होगा वो भुगतना। पहली बात तो अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लेते हो तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसको अब सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स पे नहीं जा सकते आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा आपके पास। इस एक यूनिट को छोड़ के इसकी यूट्यूब से प्रैक्टिस करो, बाकी आप सारी इन यूनिट्स को कवर कर सकते हो। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री और ऊंचाई दूरी मुश्किल से मुश्किल है ना, दोनों की मिला के 15 से 16 क्लास होती है, 16-17 क्लास का है, और आप चाहो ना 4-4 क्लास भी लो ना तो 4 दिन में कवर कर सकते हो आप इस चीज को। और क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 सवाल। ये सबसे सिंपल चैप्टर, वैसे बच्चों के दिमाग में इनका फोबिया बैठा हुआ है कि ये तो बहुत खतरनाक चैप्टर है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं होते, आपको आज तक गलत तरीके से पढ़ाया गया। ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूले नहीं होते, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आपके ऊपर, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के अंदर ही क्वेश्चन खत्म होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। और ये स्टैटिक्स वाला माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य विचलन, प्रसरण गुणांक, ठीक है, ये सारे ये तो इतना इजी है। आंकड़ों का प्रबंधन, वो ग्राफ जो है 2 सवाल इसके आते हैं ग्राफ के, इसके सवाल आजकल आते ही नहीं है, जन्म मृत्यु दर के बहुत रेयर कंडीशन में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको इग्नोर ही कर दो, मत पढ़ो बोले। लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके 2 क्वेश्चन तो आंकड़ों का प्रबंधन, यानी आपको पाई चार्ट दे सकता है, पाई चार्ट दे सकता है, ठीक है, आपको दंड आलेख दे सकता है, बहुभुज आलेख दे सकता है, आपको एक ग्राफ दे सकता है, आपको एक टेबल दे सकता है, और उसके बाद में 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। बाकी के आपके 3 से 4 सवाल जो है वो यहां से पूछे जाएंगे, मध्य, माध्यक, बहुलक और विचलन, जिसमें विचलन के, और आज तक मैंने ये देखा इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन, मतलब सांख्यिकी है ना, मध्य, माध्यक, बहुलक वाले इतनी बड़ी बड़ी सारणियां पढ़ाते हैं, और एक सीधे पेज पे तो आती ही नहीं है, कॉपी को उल्टा करके फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करना पड़ता है, जबकि एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म होते हैं, और कोई लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशंस होती है। इसलिए ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप कम से कम 4 से 5 दिन में इसको आराम से कवर कर सकते हो। ये है आपका पूरा यूनिट 7, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का पोर्शन है, 5 चैप्टर आते हैं इसमें,
ठीक है, पांचों चैप्टर से एक एक सवाल होंगे, हो सकता है मे बी पॉसिबल किसी से 2 आ जाए। इसको कवर करने में आपको कम से कम 20 दिन लगेंगे। इसको कवर करने में 20 दिन आराम से लग जाएंगे। वैदिक मैथ्स वाला ये पोर्शन है, ये आप 2 से 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हो, इतनी क्लासेज है, ज्यादा क्लास नहीं है। और इसको आप 1 हफ्ते में कवर कर सकते हो। अगर 3-3, 4-4 क्लास रोज की ली जाए तो 20, 4, 24, 4, 28, 3, 31 और 7, 38, 40 क्लास के अंदर अंदर आप कोर्स कर सकते हो। लेकिन इसमें घुस गए ना तो एग्जाम तक इसी से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये सिर्फ अब यूट्यूब से हो सकती है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जिन बच्चों का अब इनमें से सबसे सिंपल क्या है कि गुरुजी सबसे आसान क्या है जहां से हम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये यूनिट सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है और ये सबसे सिंपल है। अलजेब्रा भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लास में अच्छे से पढ़ाई गई है तो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई गई है तो अलजेब्रा मुसीबत बन सकती है। बाकी अगर ढंग से पढ़ाई है ना, बिना सूत्र उत्तरों के, वैल्यू पुटिंग से, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और उसका मान पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये चीजें पढ़ाई गई है ना, तो आप इनको आराम से कवर अप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इसका यूनिट वाइज सॉल्यूशन है, जिसमें पिछली 2018 और 2024 की एग्जाम में कहां से कितने सवाल किस किस टॉपिक से पूछे गए, पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने इसमें डाल रखा है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम के ऊपर हमेशा जो लाइव क्लास 8 बजे चलती है, उसकी पीडीएफ भी क्लास एंड होने के 5 मिनट बाद में डाल दी जाती है। ठीक है, 5 मिनट बाद में उसकी क्लास डाल दी जाती है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैथ्स वेव का, वहां से ये सारे डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। और अब एलडीसी के बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो मैं बता देता हूं। एक तो 4 चीजें एलडीसी के बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, 4 चीजें। आरएसएस भी एलडीसी के कंप्लीट नोट्स फ्री दे रहा हूं, जो मेरे क्लास में पढ़ाए हुए हैं, कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन, मेरे खुद के पढ़ाए हुए, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज नोट्स फ्री दे रहा हूं। मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें एक ऑप्शन है फ्री कोर्सेज का, उसमें जाओगे तो आपको एक तो ये अप्रोचेबल बैच दिखेगा, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है। 13 से 15 क्लास का बैच है पूरा का पूरा, जिसमें कैलकुलेशन की ट्रिक सिखा रखी है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। और एक उसमें मैंने केवल किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर कैसे जज करते हैं, अप्रोच सिखाना बताया, अप्रोच से आंसर पे कैसे जा सकते हैं। 2 चीजें तो ये बिल्कुल फ्री है। तीसरा, ऐप के ऊपर मैंने एलडीसी के सभी बच्चों के लिए मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस पे एलडीसी पेपर पैटर्न जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर मैं टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चला रहा हूं। हर संडे को सुबह 10 बजे पेपर होता है, पूरे 50 क्वेश्चन का 75 मिनट टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पेपर, सारे पेपर्स का सॉल्यूशन डालूंगा यूट्यूब के ऊपर और उन सॉल्यूशंस की पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पे। अभी तक 8 टेस्ट करवा भी चुका हूं, 8 टेस्ट हो चुके हैं। हर संडे को सुबह 10 बजे पेपर अपलोड होता है, 9वां टेस्ट इस संडे को अपलोड होगा और एग्जाम तक 20 टेस्ट आपके आराम से करवा दूंगा। ठीक है, ये 3 चीजें फ्री। चौथी, यूट्यूब के ऊपर डेली सिलेक्शन सीरीज पॉइंट टू पॉइंट, ये नहीं कि पूरे सिलेबस के ऊपर एक साथ प्रैक्टिस, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस। जैसे अभी तक मैंने पहले लॉगरिदम पे प्रैक्टिस करवा दी, फिर ज्योमेट्री पे, अब मेंसुरेशन पे करवा रहा हूं, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे करवाऊंगा, अलजेब्रा पे, फिर स्टैटिक्स पे। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा एडवांस मैथ की एक सिलेक्शन सीरीज की प्रैक्टिस सेशन डेली शाम को 8 बजे लगाएगी। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब के ऊपर मैं अलग से लाऊंगा। और लास्ट में जब अपने एग्जाम के 15 दिन बचेंगे, तब तक ये टॉपिक वाइज सिलेक्शन सीरीज को खत्म करके लास्ट के 15 दिन में मैं मैराथन सेशन लेके आऊंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन मैराथन सेशन, जिसमें हर मैराथन में पूरे 3 घंटे के लगभग का मैराथन होगा। पूरे 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के पूरे 50 क्वेश्चन का मैराथन, 7 से 8 मैराथन लास्ट में आपके फुल सिलेबस के ऊपर लेके आऊंगा। ये 4 चीजें तो बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, कोई जिसका कोई चार्ज नहीं है। नोट्स फ्री, अप्रोच फ्री, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के आंसर पता करना, अप्रोच फ्री, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री और प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल फ्री। ये 3 चीजें ऐप के ऊपर चल रही है और चौथी यूट्यूब के ऊपर चल रही है। और अब जो पेड कोर्सेज है,
आरएसएस भी एलडीसी के अब सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचे हैं, इसलिए कंप्लीट मैथ्स और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी तो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। 50 मैथ्स के 10 इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी 60 क्वेश्चन का पोर्शन केवल 149 रुपए में परमानेंट मिलेगा एग्जाम तक। लाइव क्लास है, कोई पुराना रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है, लाइव क्लास है और हर टॉपिक की 2 से 3 क्लास फ्री है और हर टॉपिक के विथ आंसर की प्रैक्टिस शीट फ्री है। प्रैक्टिस शीट उसी के साथ मिलेगी आपको। ये 3 चीजें इस ऐप की खासियत है इसकी क्लास की। कंप्लीट मैथ्स जो एलडीसी में 50 क्वेश्चन आते हैं 129 रुपए और कंप्लीट एडवांस जो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे केवल 99 रुपए में पूरा कोर्स है अब एग्जाम तक। ये 4 फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। रामानुजन बैच जो ऑल कंपटीशंस के लिए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, रामानुजन कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस, इसके आगे तो मैथ में दीवार है 499, कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 299, कंप्लीट एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 299। ये अब राजस्थान एग्जाम्स के कुछ कोर्स अब लॉन्च कर रहा हूं। वीडियो मैथ्स कंप्लीट 299 में आएगी। राजस्थान पुलिस मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों 249 में, पटवार की मैथ्स 249 में, रीट लेवल 2 की मैथ्स 299, रीट L1 की बीएसटीसी वालों के लिए जो मैथ्स 199 और सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट मैथ्स 199 रुपए में। आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले हर टॉपिक की फ्री क्लासेस देखें और उसके बाद में कोर्स परचेज करें। और एलडीसी के बच्चे खास तौर से अगर कोई है तो उनके लिए ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये लिमिटेड प्राइस के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और क्या 90 दिन में अब करना चाहिए, 90 दिन में बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है कि अब 90 दिन में आप क्या कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये चारों चीजें अगर आपने फॉलो नहीं करी तो फिर सिलेक्शन से आप उतना ही दूर रहोगे जितना आप अपने सपनों से दूर हो और जितना आप इन प्रोसेस से दूर हो। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं करी तो भाई सिलेक्शन होना मेरी नजर में तो मुश्किल है। फिर कोई किस्मत जोर खा जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये जो अब लास्ट के 90 दिन के लिए मेरी नजर में जो स्ट्रेटेजी एक बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और अब जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, वो मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपके लिए बताया। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।